अरियाला जेल में कैद इमरान खान साहब को शदीद गुस्सा आ गया है और वो आपे से बाहर दिखाई दिए हैं। इसके अलावा अल्ताफ हुसैन साहब ने इलेक्शन के हवाले से अपना मंसूबा जो है वो बेनकाब कर दिया है। वो मंसूबा क्या है, इस सब पे इस व्लॉग में बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। इमरान खान साहब अडियाला जेल में कैद हैं और अडियाला जेल को ही अदालत बनाया जाता है जब मुकदमों की समाअत होती है। और खान साहब पे 200 के करीब जो मुकदमे हैं वो कायम किए गए हैं। तो साइफर केस की समाअत हुई है रिसेंटली। अगर हम बात करें तो इस केस के जज हैं अबुल अहसनात जुल्करनैन साहब, और इस वक्त जो केस पहुंच गया है वो गवाहियों तक पहुंच गया है। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो हैं आजम खान, वो गवाही दे चुके हैं। इस केस में एक और गवाह हैं सफीर पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के लिए असद मजीद साहब, और जो हालिया गवाही जो हुई है वो तौहीद महमूद साहब की हुई है जो कि सेक्रेटरी खारजा थे। तो जब वो अपना आए डाइस पे और वकील ने उनसे चिरा की, तो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों वहाँ पे मौजूद थे। खान साहब की बहनें भी वहाँ पे मौजूद थी। तो शाह महमूद साहब खड़े हो गए और जो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि सुहेल महमूद साहब एक शानदार इंसान हैं, प्रोफेशनल हैं, जबरदस्त हैं, और उनसे अदालत में जिस तरह का जुल्म किया जा रहा है तो ये एक बहुत ही गलत बात है और वो अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो जज साहब ने कहा कि आप ठंडे हो जाएं, बैठ जाएं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं माने, जिसकी वजह से जज साहब नाराज हो गए। और अब जो जज साहब हैं अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, ये इस केस का फैसला अगले कुछ घंटों में या 1 2 4 दिनों में देने वाले हैं, और ये फैसला होगा खान साहब के खिलाफ। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता दी है। तो खैर अदालत का जो माहौल है वो नाराजगी में बदल गया, गर्मा गर्मी में बदल गया। उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब से भी ज्यादा जलाल में आ गए। हुआ ये था कि जब जज के सामने इमरान खान साहब पेश हुए तो इमरान खान साहब ने शदीद गुस्से में आके गरजते बरसते हुए कहा कि ये जो निगरान हुकूमत है ये बिकी हुई है, ये मिली हुई है हमारे दुश्मनों से, हरीफों से, और ये हमारे खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। इसके अलावा जो अदालत है वो डोनाल्ड लू को बचाने की कोशिश कर रही है, जो इस साइफर के मामले में इमरान खान साहब ने उनको इन्वॉल्व किया था। तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं होने देंगे और इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां अदालत में बंद की जाएं। फिर जब समाअत जो है वो खत्म हुई तो उसके बाद वहाँ पे सहाफ़ी मौजूद थे, तो इमरान खान साहब उनसे बात करने लग गए, और इमरान खान साहब बहुत ज्यादा गुस्से में थे। सहाफ़ी भी हैरान थे क्योंकि उन्होंने पहली बार खान साहब का ये रूप देखा था। तो खान साहब ने कहा कि वो एक आज़ाद इंसान है, वो कोई गुलाम नहीं है, उनको दबाया नहीं जा सकता, और वो डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, और वो हकीकी आज़ादी तक अपनी जद्दोजहद जो है वो करते रहेंगे। तो इस दौरान जो है वो सुपरिटेंडेंट जेल आ गए। उन्होंने कहा कि खान साहब अब ये एक अदालत है और अदालत जेल में लगी है, तो आपको अलाउड नहीं है जेल में साहब से बात करना, तो आप चलें हमारे साथ। तो खान साहब ने कहा कि उनको जो जज हैं उन्होंने अलाउ किया हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे दिखाएं जो हुक्मनामा है, जो ऑर्डर है, तो उसके बाद मैं आपको अलाउ कर दूंगा। तो खान साहब नहीं माने। तो इस मौके पे जो है वो ऐसा हाल हो गया था, ऐसा मंजर हो गया था कि कहीं हाथापाई ना हो जाए। तो खान साहब जो है वो उन्होंने नहीं माना, वो बोलते रहे, वो गरजते रहे, वो बरसते रहे। तो फिर पुलिस ने यह ऑर्डर किया कि तमाम सहाफियों को बाहर निकाल दिया जाए क्योंकि इस बात की इजाजत नहीं है। तो फिर जब सहाफियों को अडियाला जेल से बाहर निकाला गया, पहले जो कमरा अदालत थी वहां से बाहर निकाला गया, तो उसके बाद ये सब देख के खान साहब का गुस्सा और आसमान पर पहुंच गया। तो अभी तक जितनी भी समातें हुई हैं, 9 मई के बाद से 5 अगस्त को खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, जब से वो जेल में है 5 अगस्त से 2023, और अभी 2024 हो गया है। तो पहली बार जो लोग हैं उन्होंने खान साहब को इतने ज्यादा शदीद गुस्से में देखा है, और कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि खान साहब के आसाब टूट रहे हैं और वो जहनी तौर पे कमजोर हो रहे हैं जेल में कैद होने से, और जो कैद होने की वजह से जो उनकी आज़ादी महदूद हो गई है, खत्म हो गई है इस वजह से। तो इस केस का फैसला जो है वो अनकरीब आने वाला है, और खान साहब जो हैं वो इतने बड़ी मुश्किल में दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो अल्ताफ हुसैन साहब हैं उन्होंने अपना इलेक्शन के बारे में प्लान बता दिया है, और बहुत सारे लोग सिंध में इस बात के मुंतजर थे, खासतौर पर कराची हैदराबाद में, कि अल्ताफ हुसैन साहब इस हवाले से क्या बोलते हैं। तो अल्ताफ हुसैन साहब ने बोला है कि इस इलेक्शन में जो 8 फरवरी 2024 को होने वाले हैं, तो उनको हिस्सा लेने नहीं दिया जा रहा। वो चाहते थे कि MKM 90 जो है वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले, पार्टिसिपेशन करे, लेकिन उनको इजाजत नहीं दी गई है। तो वो अब सब्र करेंगे, सब्र करने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो उन्होंने अपने चाहने वालों को भी सब्र करने का कहा है, और कहा है कि जब अगले इलेक्शन होंगे 2029 में, तो वो पूरी तैयारी और पूरी ताकत के साथ उस इलेक्शन में
हिस्सा लेंगे। MKM 90 जो है वो अगले इलेक्शन में होगी और इस बार वो सब्र कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो जो लोग सिंध में और पूरे पाकिस्तान में आज़ाद हैसियत में हिस्सा ले रहे हैं, जैसे कि निसार पंवर साहब और उनके बेटे मोहसिन पंवर साहब, आज़ाद हैसियत में हिस्सा लेने की उन्होंने कोशिश की लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो अल्ताफ हुसैन साहब ने बोला है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से अपील की है कि इस केस में जो है उनको रिहा किया जाए और बहुत लंबी तारीखें दी जा रही हैं। तो जो ये जुल्म है, क्योंकि आज़ाद हैसियत में हिस्सा लेना हर किसी पाकिस्तानी का हक है, तो जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं वो किसी की भी तलब ना किए जाएं, किसी का भी हक ना मारा जाए और जो लोग आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो उनको ये मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर ये मौका देने से रोका गया तो ये जुल्म होगा, ज्यादती होगी। तो अल्ताफ हुसैन साहब ने बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात की है और इलेक्शन के हवाले से जो है वो अपना जो फैसला है वो सुना दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस हवाले से इस बात के इंतजार में थे कि क्या फैसला करते हैं। या तो आज़ाद जो उम्मीदवार हैं वो हिस्सा लेंगे और उसके बाद वो ऐलान कर देंगे अल्ताफ हुसैन साहब के नाम पर, क्योंकि बहैसियत पार्टी तो हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई, या फिर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जीत कर जो हैं वो दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाएंगे, या फिर अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो किसी और पार्टी के हक में जो हैं वो दस्तबरदार करवा लेंगे अपने लोगों को और जो वोट बैंक है उनका, तो वो दूसरी पार्टी के लोगों को मिल जाएगा। तो अभी तक का जो हालिया फैसला है उसमें उन्होंने बता दिया है कि अब तो कोई चांस ही नहीं है कि पार्टी जो है MKM 90 वो पार्टी की हैसियत से इंतखाबात में कूद सकें कमर कस के अपनी। तो इस बार वो सब्र कर रहे हैं। तो अल्ताफ हुसैन साहब का ये फैसला आपको कैसा लगा? और वीलॉग कैसा लगा? आपके जो भी कमेंट्स हैं इस वीलॉग के हवाले से, अल्ताफ हुसैन साहब के रिश्ते के हवाले से, तो आप कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।